छात्रों के स्कूल आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्र विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। सभी पहलुओं को शामिल करती है, उसे क्या कहा जाता है? देखो दोस्तों, सभी पहलुओं को शामिल करना है तो वो सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो व्यापक शब्द का अर्थ है शैक्षणिक और सह शैक्षणिक विकास। आकलन सतत आकलन के मुख्य उद्देश्यों में से एक मूल्यांकन का उपयोग करना है। समग्र विद्यालय प्रदर्शन में सुधार करना, हर बच्चे के व्यक्तित्व को समझना, छात्रों के लिए कैरियर कार्यक्रम विवरण पट तैयार करना, प्रदर्शन के वांछित मानक बनाए रखना। तो सतत आकलन के मुख्य उद्देश्यों में से एक मूल्यांकन का उपयोग करना है। समग्र विद्यालय प्रदर्शन में सुधार करना। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है प्रदर्शन के वांछित मानक बनाए रखना। सतत आकलन के मुख्य उद्देश्य में से एक मूल्यांकन का उपयोग करना है प्रदर्शन के वांछित मानक बनाए रखना। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है, उसका आंसर सभी आएगा। मूल्यांकन की निरंतरता, विचार प्रक्रिया पर जो नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। सतत और व्यापक मूल्यांकन बहुआयामी है, कई तकनीकों को शामिल करता है, विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करता है। तो सभी निम्नलिखित को ध्यान में रखते भी है। सीसी के 3 सिद्धांत। दोस्तों, सीसी के लचीलापन का सिद्धांत है, विविधता का सिद्धांत है और कार्य क्षमता का सिद्धांत है। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत नहीं है। तो आंसर ये आएगा। उसके बाद है सीसी की व्यापक पहलुओं से जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में क्षमताएं, संज्ञानात्मक विकास, रुचियां और दृष्टिकोण। तो इससे कौन कौन से जुड़े हुए हैं ये कहना चाह रहा है। तो इससे सॉरी दोस्तों, इससे व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, सह संज्ञान सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में क्षमताएं और संज्ञानात्मक विकास, रुचियां और दृष्टिकोण नहीं जुड़ी होती। किससे? सीसी की व्यापक पहलुओं से। व्यक्तिगत और सामाजिक गुण जुड़े होते हैं, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में क्षमताएं जुड़ी होती, संज्ञानात्मक विकास जुड़ी होती है, रुचि और दृष्टिकोण नहीं जुड़ी होती। सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा आएगा दोस्तों, इसका को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। निरंतर मूल्यांकन के विषय में क्या सही है? तो यह दावा करता है कि परीक्षा एक प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, यही सही है दोस्तों। थैंक यू।